नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। बता दें कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा चुके हैं। ऐसे में तेजस्वी की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 17 महीने में जितना उन्होंने काम किया है वो 17 साल में नीतीश कुमार ने भी नहीं किया था। तो आइए जनता से जानते हैं कि ऐसा क्या है। ये बताइए कि नीतीश कुमार 17 महीने बनाम 17 साल की बात हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में जितना हमने काम किया है उतना 17 साल में नीतीश कुमार ने भी नहीं काम किया। आपका क्या राय है? नहीं, तेजस्वी यादव ने ठीक बोला है। इसलिए 17 साल में नीतीश कुमार में कोई बिहार के लिए विकास नहीं किया। आज विकास होता तो बिहार में कंपनी से कंपनी हो जाता, फिर 150 कंपनियां, हजारों कंपनियां आता बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार बिहार का रोजगार कर दिया। बिहार का जो बेरोजगारी है वो बहुत चरण पर है, एकदम नीचे गिरी। कहने का मतलब आज बिहार में कंपनी होता तो आज हमारा बिहारी भाई अदर स्टेट में कमाने के लिए नहीं जाता। आज देखते हैं कि ट्रेन में भर भर के आदमी जा रहा है, कितना का टिकट नहीं मिलता, गाड़ियों मूल्य ठहर के जा रहा है। तो बिहार का बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार में। तेजस्वी यादव ने सही बोला है कि 17 महीना में जो 17 महीने में काम किए आपको तेजस्वी यादव, वो सही में काम किए। नीतीश कुमार के दबाव देकर काम करवाए हैं। जो नौकरी लगा है, जो तेजस्वी यादव का देन है कि युवा के मास्टर में बहाली लिया गया, सिपाही में। नीतीश कुमार कोई भी काम बिहार करें। और नीतीश कुमार जो गए हैं बीजेपी में ना, तो बीजेपी का फिर वोट बैंक कम गया है। अच्छा, नीतीश कुमार को तो जो कमे किया, इस सारा बीजेपी को लेकर डूब जाएंगे नीतीश कुमार। हो सकता है या 12 तारीख के बीच नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, बिहार में रहेगी नहीं। गिर जाएगी सरकार, आपको ऐसा लगता है? ऐसा लग रहा है, लेकिन सूत्रों के हिसाब से नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं, जब पूछा गया उनसे कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि 17 महीने में बहुत काम किया, तो नीतीश कुमार ने ये बोला कि हम पहले क्या होता था सबको पता है, काम नहीं होता था। इस पर क्या राय है? नहीं, नीतीश कुमार तो डर से तेजस्वी यादव को काम किए हैं, ऐसा बात नहीं। तेजस्वी यादव खुद काम करवाया है नीतीश कुमार से, लेकिन काम किया हुआ तेजस्वी यादव का है, मास्टर वाला में 80 पर। नीतीश कुमार कोई काम नहीं किए हैं, इसलिए नीतीश कुमार ढोगला है। आप बताइए इस पे क्या? मेरा राय है सर कि केजरीवाल के लिए। केजरीवाल? हाँ, केजरीवाल तो अभी बिहार में कुछ कहीं भी नजर नहीं आ रहा। देखिए वो सही नेता है, नेता सही है और पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जहाँ तक मेरा मानना है। आप बताइए हाँ कि 17 महीने बनाम 17 साल की जो ये मुद्दा छिड़ गई है, एक क्रेडिट वॉर शुरू हो चुका है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अंततः क्रेडिट वॉर में तो जनता ही पिस रही है, ठीक है। तो क्रेडिट वॉर में हम नहीं जाएंगे। और हम बिहार का एक जिम्मेदार छात्र होने के नाते मैं ये बात जरूर कहूँगा कि बिहार में पिछले 17 साल 18 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। सरकारें बदली जरूर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बदले जरूर है, शिक्षा विभाग बदले जरूर है, लेकिन इस बदलने के बीच में जनता को क्या मिला है? जनता को एक बात तो जरूर है कि पिछले 17 साल बनाम 17 महीने जो बातें कही जा रही है, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार छात्र होने के नाते बिल्कुल भारी लगता है। लेकिन देखना पड़ेगा कि 17 महीने में जो तेजस्वी प्रसाद यादव एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए, और उनके जो पार्टी को जो मंत्रालय मिला था शिक्षा विभाग, इस विभाग में कितना बेहतर वो काम कर पाए, ये तो बिल्कुल सवाल तो है। लेकिन पिछले 17 सालों में जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था, मुख्यमंत्री रहते हुए, बीजेपी गवर्नमेंट रहते हुए, एनडीए गठबंधन की सरकार रहते हुए शिक्षा विभाग इतनी बद से बदतर हो गई, हेल्थ सिस्टम इतनी कोलैप्स हो गया, बावजूद सवाल क्यों नहीं पूछा जाता एनडीए गठबंधन के लोगों से? पूछा जरूर जाना चाहिए एनडीए गठबंधन से भी सवाल कि आप भी सरकार में रहे, इससे पहले भी सरकारें आपकी रही है, तब बदलाव क्यों नहीं आया? और अभी जो मौजूदा समय में लालू कहा जाता जंगल राज आ जाएगा, लालू प्रसाद की सरकारें थी, अगर सरकार उनकी गलत की तभी तो उनको 15 साल से हटा दिया गया, लालू प्रसाद की पार्टी को हटाया गया। अगर बेहतर किए होते तो फिर दोबारा सत्ता में आ जाते, चौथा बार सरकार में आते। गलत हुआ इस वजह से नहीं आए। जो मौजूदा समय जो सरकार बनी है, इस सरकार में क्या स्थितियाँ बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम अगर किए होते तो दोबारा इस तरीके से जो बीचों बीच में जो कहा जाता है ना, सियासत की जंग में जनता किस तरीके से पिस रही, इनकी वोट की कीमत क्या रह गई है। जो लोकतंत्र में जो वोट की कीमत कहा जाता है, केवल वोट देकर आइए, अपने हाथों में स्याही लगाइए, फोटो खिंचाइए और चमका के चले जाइए, आपकी वोट का कोई वैल्यू इस देश के अंदर, बिहार के अंदर कम से कम तो खत्म हो गया है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में चले
चले जाइए, 4 साल 5 साल में डिग्रियां मिल रही है, अंततः जनता छात्रों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। अब देख ले बिहार के अंदर, पटना के अंदर, बिहार में एक भी ऐसा कॉलेज नहीं जिसको नेक्स्ट से ग्रेड ए मिल रहा हो, ए प्लस प्लस भी तो मिल ही नहीं रहा है, प्लस प्लस तो छोड़ ही दीजिए, बी में भी नहीं आता आपका कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है आपका। तो ये सवाल आपके ऊपर तो खड़ा होता ही है मुख्यमंत्री जी और एनडीए गठबंधन के लोगों पर खड़ा होता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के इतिहास में हमने तो कम से कम, मेरी उम्र जितनी है, जितना मेरा उम्र है, तब से मैं नीतीश कुमार को ही देख रहा हूं। मैं मतलब जब से मैं जन्म लिया हूं तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सरकार में है। इस बीच जो हमने देखा है, हमने जो समझा है, इस बीच में नीतीश कुमार ने वैसा कोई काबिल तारीफ वाला काम नहीं किया हो, उन्होंने ऐसा स्टेप नहीं उठाया जो हेल्थ विभाग में, स्वास्थ्य का क्षेत्र में ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं हो जो जाकर अस्पताल में घूम रहा हो। लेकिन हमने मौजूदा समय में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए बिहार के तमाम अस्पतालों में हमने जाते हुए देखा है, रात में जाते हुए देखा है। हमने तो देखा, लोगों ने कहा लालू जी का बेटा है तो आकर तो कहते हैं ना, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, वो व्यक्ति क्या ही कर सकता है। हमारे पास दो एग्जाम्पल दिख गए, एक लालू प्रसाद जी का बेटा हो गया और दूसरे तरफ राजीव गांधी जी का बेटा है राहुल गांधी। दोनों व्यक्ति ने जिस तरीके से सड़कों पे संघर्ष कर रहा आज के डेट में, ये बात तो देखना पड़ेगा। आज इसी चीज का चर्चा ना तो टीवी में हो रहा है, ना मीडिया में हो रहा है, ना यार किसी भी चैनल पे आप देख पा रहे होते हैं। क्योंकि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने एक साबित किया अपने आप को, जो उनकी काबिलियत है वो दिखा है। जब बिहार में सरकार जब पलटी तो उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था नीतीश का है, हमारे पास दो एग्जाम्पल दिख गए, एक लालू प्रसाद जी का बेटा हो गया और दूसरे तरफ राजीव गांधी जी का बेटा है राहुल गांधी। दोनों व्यक्ति ने जिस तरीके से सड़कों पे संघर्ष कर रहा आज के डेट में, ये बात तो देखना पड़ेगा। आज इसी चीज का चर्चा ना तो टीवी में हो रहा है, ना मीडिया में हो रहा है, ना यार किसी भी चैनल पे आप देख पा रहे होते हैं। क्योंकि बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने एक साबित किया अपने आप को, जो उनकी काबिलियत है वो दिखा है। जब बिहार में सरकार जब पलटी तो उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था नीतीश कुमार हमारे आदरणीय हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बच्चे को किस तरीके का संस्कार दिया है, कितना शानदार संस्कार दिया। अगर वो संस्कार नहीं होता तो शायद नीतीश कुमार को आदरणीय वो नहीं कह रहे होते, उनके पैर नहीं छू रहे होते। ये तो इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, नीतीश कुमार से जब सवाल किया गया कि 17 महीने वाला, तो उन्होंने कहा कि पहले वाला सरकार क्या किए, कुछ नहीं किए। उन्होंने कहा कि पहले अस्पताल जिस तरह आपने बात किया, उन्होंने भी बताया कि कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन उनके सरकार में सब कुछ हुआ। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल सही कहा है आपने। नीतीश कुमार जी ये बात जब कह रहे हैं कि उन्होंने 2005 से पहले किया था, हम नहीं कह रहा हूं भाई, अगर 2005 से पहले बहुत कुछ हो गया होता तो फिर आपको सत्ता में क्यों लाते, फिर लालू जी को मुख्यमंत्री बना दिए होते हम लोगों ने। लेकिन हम तो आपको मुख्यमंत्री बनाए, लालू जी को मुख्यमंत्री बनाए नहीं, उनको हटाकर आपको मुख्यमंत्री बनाए कि आपने बड़े बड़े सपने दिखाए थे हमको, वो सपना तुम्हारा पूरा हुआ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ ना? नीतीश कुमार के आसपास जीतन राम मांझी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को विष पिलाया जा रहा है। और विष पिलाने वाले व्यक्ति कौन था भाई? कौन है? नीतीश कुमार के इर्द गिर्द 3 व्यक्ति घूम रहा है, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी। इन तीनों को केंद्र में मंत्री बनना है, ये सपना लेकर ये घूम रहे हैं। और नीतीश कुमार को और क्या करें, मैं तो उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आपका सोर्स क्या है? आप बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, मतलब आपको कैसा लग रहा है उस बात को लेकर? आपको मेरा सोर्स, चूंकि सूत्रों के हवाले से मैं भी आपको बता रहा हूं, अगर सूत्र आपको बता देंगे फिर समझ सकते हैं। और आप तो सूत्र बताना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग बिल आ गया है आपके पार्लियामेंट में, और ब्रॉडकास्टिंग बिल पढ़े होंगे तो देख लीजिए क्या स्थिति होने वाली है मीडिया में। तो आप सूत्रों के हवाले से खबर नहीं परोस पाएंगे। खैर कोई बात नहीं, आते हैं हम बिहार पर। तो हम बात करते हैं बिहार में, बिहार के लोगों की बात करना पड़ेगा। अब बिहार में देखिए जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने में 4 लाख से ज्यादा लोगों ने नौकरियां देने का काम किया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं तेजस्वी की जो क्रेडिबिलिटी है बिहार के अंदर, और जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकार्यता है उनकी, वो बढ़ गई है आज के डेट में। तेजस्वी प्रसाद 2020 का चुनाव में कहा था दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार आपको देंगे। उन्होंने वाकई में उस काम को करने के हर संभव प्रयास किया। आप देखेंगे, आप जो बिहार के पूरे इतिहास में आप देख लीजिए, कोई ऐसा पर्यटक मंत्री नहीं हुआ जो जापान में जाकर पर्यटन विभाग को प्रमोट कर रहा हो। बिहार के अंदर एक भी IT सेक्टर था क्या बिहार के अंदर? बता दीजिए मुझे।
17 महीने से पहले बता दीजिए एक भी नहीं था। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में आईटी हब बनाने के प्रयास किए थे, जो कि पहला आईटी हब आपका बन गया, आईटी कंपनी खुल गई है बिहार में, वहाँ रोजगार लोगों को मिल गया आज की डेट में। तो अब इससे समझ सकते हैं टेक्नोलॉजी में भी तेजस्वी प्रसाद ने बिहार में करने का काम किया है। जो अगर टेक्नोलॉजी में काम नहीं करते, लोगों ने कहा कि तेजस्वी तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अगर तेजस्वी कुछ नहीं कर सकते थे तो 2020 का चुनाव में 16 हेलीकॉप्टर उनके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे होते उनके विपक्ष में। इस बात को आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी के अंदर, जो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं उनकी, जो हकीकत वो बातें मैं बता रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी अगर कोई बात अगर बढ़िया काम कर रहे होते तो शायद मैं आपके बीच आज बोल रहा होता कि बढ़िया काम। एक मिनट सुनिए पहले मेरी बात। बिहार के अंदर बिहार का नौजवान ज्यादातर आप देखेंगे रेलवे का तैयारी करता है। आप मुसलमपुर हाट से लेकर गांधी मैदान से चले जाइए, लेकिन देखिए क्या हुआ, 5600 में अगर डिवाइड करेंगे पूरे 28 राज्य में, हमारा बिहार को जो है 38 को सीट मिला है। कितना? 38। हमारे बिहार के अंदर 40 लोकसभा सीट है, 40 में से कम उनको देना ही था, तो 40 दे दिए होते, 40 सीट दे दिए होते, ये एक बड़ा बात हो रहा होता। लेकिन सुन लीजिएगा मेरी बात, पिछले साल 2025 में 2022 में 25 जनवरी 2022 में पिछले साल हम लोगों ने आंदोलन किया था। एनटीपीसी में डबल एग्जाम और ग्रेडिंग में कर दिया गया था। उसके रिजल्ट को लेकर हमने बोला, आप देख रहे होंगे क्या स्थिति हुई, तब भी लाठीचार्ज लोगों पे किया गया था। उस वक्त हम भी सड़क पर थे, हमने भी लाठियां खाई थी, तमाम छात्रों के साथ हमने लाठियां खाई थी। ये आपको देखना पड़ेगा। आज हमने देखा था, हम तो यहाँ थे नहीं, गया में थे, जिस तरीके से बिहार का नौजवान आंदोलन कर रहे थे, जो मुसलमपुर हाट से लेकर गांधी मैदान की ओर आप देखेंगे जाकर, तो हमारे तमाम छात्रों को किसी को चोटिल कर दिया गया। एक पत्रकार के हस्बैंड को गिरफ्तार करके लेकर चले गए। मतलब पत्रकारिता जगत का क्या स्थिति, कितनी बड़ी अपमान हुआ, ये आपको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा पत्रकार महोदय। इस पर आपको भी विचार करना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य में आपका जो अधिकार है वो सुनिश्चित रहेगा या नहीं रहेगा। मैं इंडियन एक्सप्रेस को धन्यवाद करना चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा 1985 में। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ के सब देखेंगे, उसी में आपको आर्टिकल 19 में आपको अधिकार दिया गया, पत्रकारिता का अधिकार आपको उसी में दिया गया। तो ये आपको इस बात को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये कहते हैं ना कि अगर मेरे घर में आग लगाए तो आपके घर बच जाएंगे क्या? ठीक है, आपके घर में भी कल आग लगेंगे। मुझे एक बात याद आ रहा है, अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छा जाएगा, हर घर में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। अगर आप खामोश रहे आज की डेट में, आजकल शिक्षा पर हमला हुआ, कल नौजवानों पे हमला हुआ, कल किसानों पे हमला होगा। आने वाला भविष्य में सोच लीजिए आपके ऊपर ही बड़ा हमला होने वाला है। ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आखिर क्या होगा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बिहार के नौजवानों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाला भविष्य में जब वोट करने के लिए जब जाएंगे चुनाव में, इस बात में दिमाग में जब वोट करने के लिए जाइए, दिमाग में रखिएगा इस बात को कि आने वाला भविष्य में कल जब आप देखिए लाठी मारी जा रही है नौकरी के कारण, कल आपको और भी लाठी मारी जाएगी। कल तो नौकरी वैकेंसी भी नहीं आएगी, 5500 वैकेंसी तो आपको मिल भी गया, कल वैकेंसी बंद हो जाएगा। आने वाला भविष्य में आपका क्या होगा ये आप सोच लीजिए।